तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे पुरातत्व जो है संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जो है जानकारी। ठीक, जो कि क्या होता है, एक उत्खनन के माध्यम से जो है जानकारी हमें प्राप्त होता है। तो आज जो है हम लोग जानेंगे। इससे पहले जो है हम लोग पढ़ चुके थे और जो जो टॉपिक है हम लोग उसी टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जानते हैं कि अभी जो है कंपटीशन जो है काफ़ी हाई हो चुका है और आप लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता मह जो है किसे कहा जाता है। ये देखिए काफ़ी बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। इसको कहते हैं हम लोग सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो बार बार पूछा जाता है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख को जो है यानी कि बोगाज कोई, ठीक, एशिया माइनर से वैदिक जो है देवता मित्र वरुण और इंद्र, है ना, इंद्र और ना सत्य और अश्विनी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मध्य भारत में भगवत धर्म जो है विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत यानी कि होलियोडोरस के विजयनगर विदेशी गुरु स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि यवन राजदूत जो है यानी है ना भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर गुरु स्तंभ से प्राप्त होता है। क्या होता है? गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वहीं बात करें हम आगे, तो सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष के जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में है ना। अगर भारतवर्ष का जिक्र जो है पूछा जाए तो कहाँ है इसका जिक्र, तो ये आप कह सकते हैं कि हाथी गुफा में जो है इसमें अभिलेख में जो है अंकित किया गया है। सर्वप्रथम है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाले अभिलेख को सोहगोरा अभिलेख है ना। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु जो है खाद्यान्न सुरक्षित रखने का जो है उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि उल्लेख यानी कि कहा जाए कि आपको संकट समय में जो है खाद्यान्न की सुरक्षित जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाले अभिलेख जो है सोहगोरा है ना, अभिलेख से मिलता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ से अभिलेख से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कोई अंडरलाइन नहीं किया गया है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हुन आक्रमणों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि भीतरी स्तंभ से प्राप्त होता है। चलिए वहीं हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का जो है पहला साक्ष्य एवं अभिलेख जो है किससे मिलता है, तो भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का जो है पूरा इतिहास जो है उनके जो है अभिलेखों के आधार पर क्या गया है, लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कहता रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। रेशम बुनकर की जानकारी किससे मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। देखिए क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट वही बात करते हैं। देख सकते हैं कि कश्मीरी जो है नवपाषाणिक पुरास्थल जो है कहाँ से मिलता है, बुज्रहोम है ना, गर्तावास, जिसे गर्तावास का क्या होता है अर्थ, यानी कि गड्ढा का घर। ठीक, साक्ष्य मिला है। वहीं बात करें कि आपसे पूछा जाएगा कि बुर्ज होम पुरास्थल जो है वह कहाँ है, तब कह सकते हैं कश्मीरी। ठीक, कहता है यहाँ मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, ठीक, देखिए प्रचलित है। और आपसे पूछा जाएगा कि मानव कुत्ते के साथ जो है दफनाने की प्रथा जो है कहाँ मिला था, तो बुर्ज होम। ठीक, बुर्ज होम यानी बुर्ज होम कहे तो कश्मीर। ठीक, नवपाषाणिक पुरास्थल जो है जो कि गर्तावास यानी कि गड्ढा का घर, जिसके क्या कहते हैं यहाँ पर जो है मनुष्य के साथ क्या कहा जाता था, यहाँ पर कुत्तों को भी दफनाने का प्रथा था। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। हम वही टॉपिक को उठाने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि जनरली तो किताब पढ़िएगा तो उसका अंत नहीं है, ठीक। लेकिन आप जो है टॉपिक बाय टॉपिक करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए नेक्स्ट है कि प्राचीनतम जो है सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत कहा जाता है। और इसी साहित्य में कांसा जो है फर्न कहा गया है। देखिए सबसे पहली बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है तो कह सकते हैं आहत। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन सिक्कों का जो आहत कहा जाता है उस साहित्य में इसे क्या कहा जाता है, तो साहित्य में कहा जाता है कांसा फर्न कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख जो है और ये जो है जो कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे विस्तार में, और यहाँ हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे बहुत आसान प्रकार से। चलिए, हाथी गुफा अभिलेख जो है कहाँ मिलता है, तो आप कह सकते हैं कलिंग राज जो है खड़वेल, ठीक। उसके बाद है जूनागढ़। जूनागढ़ जो है वह कहाँ मतलब किस शासक काल में होता है, तो रुद्रदामा। वहीं बात करें नासिक अभिलेख जो है वह किससे संबंधित है, किस शासक से, तो आप कह सकते हैं गौतमी बालश्री से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख है ना, प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह किससे संबंध है, समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय है। मंदसौर जो है अभिलेख जो है वह मालवा नरेश यशोवर्मन। वहीं बात करें ग्वालियर अभिलेख जो है वह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें हम वहीं कि देवपारा जो है, देवपारा अभिलेख जो है वह बंगाल शासक किससे संबंधित है, तो विजयसेन से संबंधित। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि एपिग्राफी जो है किससे संबंधित है, तो कह सकते हैं आप लोग कि एपी जो है ये ग्राफी है किससे संबंधित है, तो अभिलेखों से संबंधित क्या एपिग्राफी, ठीक। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों की संगीत उसके संगीत प्रेमी होने का जो है साक्ष्य प्रमाण देता है, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे मूव करते हैं और देख सकते हैं आपके सामने जो है क्वेश्चन आ चुका है कि अरिकमेडु जो है जिसे हम क्या कहते हैं पुडुचेरी के निकट को रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार और मलाया स्वर्ण द्वीप और कम्बोडिया कम्बोज है ना, और जावा जिसको हम कहते हैं युवद्वीप कहते हैं, युवद्वीप में स्थापित हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट वही बात करें दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर में हिमालय की कला को क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं नागर शैली कह सकते हैं। वहीं पर अगर आप पूछा जाएगा आपको कि दक्षिण भारत के मंदिरों की जो है शैली कैसी है, तो आप कह सकते हैं दक्षिण में द्रविड़ और उत्तर में जो है नागर शैली कहा जाता है। और देखिए दोस्तों अगर बात करें वहीं कि दोनों शैलियों के प्रभाव से क्या होता है, व्यसर शैली होता है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं पंचायतन है ना, पंचायतन शब्द की जो है रचना से संबंधित है। यह जो है एक मंदिर, जैसे कि देखिए पंचायतन जो है संबंधी किस प्रकार से होता है, जैसे कि मान चलो कि एक बड़ा मंदिर है और चारों बगल जो है वो मंदिर से घिरा हुआ है, तो ऐसी जो है मंदिर को हम लोग कहते हैं पंचायतन मंदिर कहते हैं, समझ गए। चलिए हम आगे और देखते हैं कि पंचायतन शब्द जो है रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। और पंचायतन मंदिर के उदाहरण जो है कंदरिया है ना, कंदरिया महादेव मंदिर जो है महादेव का मंदिर है खजुराहो में, ठीक। उस वहीं कहते हैं ब्रह्मेश्वर जो है मंदिर जो है भुवनेश्वर। उसके बाद है लक्ष्मण मंदिर जो है वो खजुराहो से संबंधित है। लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर से है। और दशावतार मंदिर जो है वह देवगौड़ा उत्तर प्रदेश से है। मुंडेश्वर मंदिर जो है वह कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है यहाँ पर दिया गया है कि इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक यानी कि आदि इतिहास, ठीक। और जो है पहले होता है, देखिए विभाजन जो है पहले होता है प्रागैतिहासिक, ठीक। उसके बाद है आदि ऐतिहासिक, उसके बाद क्या है इतिहास है, ठीक। तो अब इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक में कि जिस काल में मनुष्य
ना घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धत नहीं मिलता है, यानी कि ना लिखा हुआ था और ना जब लिखा ही नहीं था तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसी जो है काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थोड़ा सा दोस्तों इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं संस्कृति और बर्तन में। ठीक, मालवा जो है वह काला और लाल से संबंधित है, वहीं बुजरहोम संस्कृति जो है वह धूसर बर्तन से संबंधित है। संस्कृति जोखे जोखे जो है वह लाल बर्तन से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आद है ना, आद ऐतिहासिक काल जो है उस दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर काल को कहते हैं जिस काल में पूर्वी नवपाषाण पूरा लाल लेखन जो है कला प्रचलन के बाद जो है उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक, तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि आध ऐतिहासिक काल जो होता है वह नवपाषाण चमकीला धूसर जो है काल जिसमें पूर्वी जो है नवपाषाण भूरा लाल लेखन कला के प्रचलन के बाद लेख जो है पढ़े नहीं जा सके। देखिए लेख लिखा था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, वैसे काल को कहते हैं हम लोग आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, और उसके बाद है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसमें क्या हुआ विकसित लिखे, जैसे कि आज हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो वैसी जो है इस काल को हम लोग कहते हैं इतिहास के रूप में अंकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, कहता है पूर्व पाषाण युग यानी कि पूरा पाषाण के मानव की जो है जीविका का मुख्य जो है आधार शिकार था, और शिकार जो है वह कब से स्टार्ट हुआ था तो ये जो है पूरा पाषाण काल से, जो कि मानव का क्या था एक मनोरंजन साधन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि आग जो है वह किस काल में आविष्कार हुआ था, तो आप इजली कह सकते हैं पूरा पाषाण काल में। वहीं बात करें हम कि पहिए का जो है वो आविष्कार कब हुआ था किस काल में, तो नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी जो है निवास की प्रवृत्ति जो है कब आया था, तो नवपाषाण काल में आया था। कब आया था, नवपाषाण काल में आया था। चलिए देखते हैं। तथा उसमें जो है पहले किसको जो है पालतू बनाया था, तो कुत्ता का। देखिए यहाँ पर जो है कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर जब तक इसको नहीं पढ़िएगा तब तक जो है आप इजीली इसको जवाब नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किसके द्वारा बनाए जाने वाला जो है ये सब। देखिए सबसे पहले जो है मनुष्य जो है तांबा का प्रयोग किया, और उसे जो है मतलब सबसे पहले जो है वह किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा हो गया। और तांबा से क्या चीज़ बनाया गया था, तो ये कुल्हाड़ी था। ठीक, प्राप्ति स्थल जो है अतिरपक्कम ठीक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक जो है अन्न उत्पादन में मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए जो है अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, पहली फसल एवं जौ की थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त मानव चावल था। ठीक, देखिए ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। देखिएगा कृषि का आविष्कार जो है कब हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं है, अगर नहीं पढ़ते तो आप जवाब नहीं दे सकते थे। प्रागैतिहासिक जो है अन्न उत्पादन जो है मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए जो है सबसे प्राचीन फसल जो है, आपसे पूछा जाएगा सबसे प्राचीन फसल जो है गेहूँ था पहली, एवं दूसरी कौन थी, जौ थी। ठीक, लेकिन मानव सर्वप्रथम से प्रयुक्त जो है अनाज था चावल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अब जो है बारीकी से इस चीज़ को देखिएगा दोस्तों। कृषि का प्रथम जो है उदाहरण जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा कृषि का प्रथम उदाहरण, तो मेहरगढ़ से है। ठीक, तो इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए यहाँ पर था कि कृषि जो है आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में, लेकिन साक्ष्य कहाँ मिला था, तो ये मिला था मेहरगढ़ में मिला। कहते हैं कोल्डी हवा का संबंध जो है चावल से साक्ष्य मिला था। कोल्डी हवा का कहाँ था, ये चावल का साक्ष्य मिला था। वहीं कृषि का उदाहरण मेहरगढ़ से मिला था। भारत में जो है पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है अष्टफिक पत्थर के बने, अष्टफिक कहे तो पत्थर से बने होते थे। ठीक,
रॉबर्ट ब्रूसफूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन और औजारों को खोज की थी। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे पहले पुरापाषाणकालीन जो है औजारों को खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया था। कहता है पल्लवरम जो है नामक जो है स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में जो है मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई और CL जो है कलाई ने विंध्य में लघु जो है 509 करण है ना करण जो है खोज निकाले। भारत में जो है मानव अस्थि पंजा के मध्य एवं पाषाण काल में सर्वप्रथम प्राप्त होने वाला है। ठीक, तो ये कहा जाता है कि भारत में मानव का अस्थि पंजा मतलब क्या, हाथ पैर का जो है ये कहाँ पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और यह हमारे पास है कि भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है इसी वर्ष 4000 वर्ष के लगभग में हुआ था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे प्रकार से जो है क्वेश्चन है और बार बार रिपीट को करता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए भारत का सबसे प्राचीन जो है नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक, सिंधी, देखिए सिंधी इसको जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं और कि श्वेत भ्रूगीवन भारत में पाए जाने वाला मानव कपि था। मानव कपि था बंदर का रूप ही है, बंदर रूप है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं कपि कहते हैं, मानव कपि कहते हैं। देखिए इनाम गांव जो है त्रमपाषाण युग के एक बड़ी बस्ती थी। इसे जारवे संस्कृति से जानते हैं। देखिए इसमें पूछा जाता है त्रम का युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन था, तो इमाम गांव कह सकते हैं। और ये देखिए पूछा जाता है इसलिए हम लोग जो है इस चीज़ को लिए यहाँ से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भीमबेटका जो है गुफा पुरापाषाणिक जो है आवासीय पुरास्थल है और यह जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए जो है शैली चित्र और शैल जो है शैलियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल समय माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि ये चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है और यह मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज है वर्ष 1957-58 में किसने किया था, तो डॉक्टर विष्णुश्रीधर जो है वाकवानगन ने किया था। ठीक, किसने किया था, तो डॉक्टर विष्णुश्रीधर वाकगन ने। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आ गया और कि के द्वारा किया गया था। भीमबेटका जो है क्षेत्र भारतीय पुरातत्व क्षेत्र, पुरातत्व मतलब होता है जो खुदाई के द्वारा जो मिलता है। ठीक, भोपाल और मंडल में अगस्त 1990 से राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और इसके बाद जुलाई 2003 जो है इसे विश्व धरोहर स्थल में क्या किए थे, घोषित कर दिए थे। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। देखते हैं कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो है प्रमाण कहाँ मिल जाता है, तो नर्मदा घाटी में मिलता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था, तो नर्मदा घाटी में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जो है रिजल प्रथम जो है वह जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातिकरण विभेदित किया था। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हम लोग चलेंगे सिंधु सभ्यता। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।